Welcome again, dear class. In this class, we are going to start new chapter. That is chapter separation of substances. Class 11. नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है हमारा चैप्टर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, तो सभी बुक को ओपन करो. ठीक है, तानिया चैप्टर को रीडिंग कर लो. फर्स्ट पैराग्राफ. यस मैम, क्या बोल रही है? रीडिंग करो, पढ़ो चैप्टर 1. मैम चैप्टर 2. Separation of substances, page number 49. Separation of substances. Okay ma'am. In our day-to-day life, we come across a very Variety of materials. variety of materials like soil, air, oil, milk, and so on. Most of these materials Are mixture. That is, they are made up of two or more substances. For example, जिंदगी में air is हम अपने जीवन में हर रोज कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्सटेंसेस की वैरायटी से अवगत होते हैं, परिचित होते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सॉइल हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया और बहुत तरह की चीजें एंड सो ऑन. मोस्ट ऑफ दीज मटेरियल्स आर मिक्सचर. ज्यादातर जो चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास वो मिक्सचर. हम जानते हैं कि मैटर याद है, कुछ मैटर याद है अर्पित? यस मैम. मैटर जो भी आपके आसपास चीजें हैं वो मैटर कहलाती हैं. ठीक है, मैटर क्या होता है भाई? जिसका एक वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. मैटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है. पहला है आपका प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस पहले को क्या कहा? प्योर सब्सटेंस. और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर. मैटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर. तो हम रोजमर्रा जिन चीजों को अपने आसपास बहुत तरह की वैरायटीज के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, मेनली वो मुख्यतः वो खासकर वो मिक्सचर ही होते हैं. ठीक है, अब सवाल ये होता है प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं. तो मुझे आंसर करेगा अर्पित? यस मैम. करोगे? Yes. क्या मैम? प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं ये हम समझ लेते हैं. वो वस्तुएं जो केवल एक तरह के एटम पार्टिकल से मिलकर बने. ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम. only one type of atom. प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो केवल एक तरह के एटम्स पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है, और अगर हम वही बात करें मिक्सचर की तो क्या हो जाएगा? टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स. ठीक है, मैटर्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया. हम लोग मैटर को समझ चुके हैं कि जो वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, उसे मैटर कहते हैं. मैटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया कि वो सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर. ठीक है, तो अर्पित, तानिया, क्लियर? ठीक है, प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो केवल एक तरह के पार्टिकल्स, एक तरह के एटम से ही मिलकर बना है. जैसे कि अगर हम आयरन रॉड ले लें, सपोज ये कोई आयरन रॉड है, यानी कि आयरन का छड़ है. ठीक है, आयरन रॉड की हम बात करें तो ये केवल आयरन एटम से ही मिलकर बना है. ये समझ लो, आयरन Fe. ठीक है,
तो ये केवल Fe एटम से ही मिलके बना है, यानी कि ये पूरा जो सब्सटेंस है ये एक ही तरह के एटम यानी कि आयरन के एटम से मिलकर बना है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर। हो रही है। जो सब्सटेंस केवल एक तरह के एटम पार्टिकल से मिलके बना हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं अर्पित? मैम प्योर सब्सटेंस। वही हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से और अलग तरह के एटम से मिलकर बना हो। जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन ले लें, एग्जांपल में अगर हम सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन ऑफ लेमन एंड वाटर, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं नींबू और पानी का, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चीज है, ये जो सब्सटेंस यानी कि जो सॉल्यूशन बना है, तो ये दो से उससे ज्यादा मतलब कि लेमन से भी मिलके बना है और वाटर से भी मिलके बना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एग्जांपल हो गया मिक्सचर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोल रहा है मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से और अलग तरह के एटम से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। एग्जांपल मैंने आपको दिए थे लेमन और वाटर का सॉल्यूशन, ये एक मिक्सचर है। हमारा एयर, ये भी एक मिक्सचर है। एयर केवल ऑक्सीजन से तो नहीं मिलकर बना है, एयर तो डिफरेंट गैसेस ऑफ मिक्सचर है, मतलब हम लोग जानते हैं कि एयर जो होता है वो मिक्सचर है भाई, अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है, ये भी एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि मैटर किसे कहते हैं, और मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, प्योर सब्सटेंस भी फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, उसे हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये आगे का चीज है, लेकिन मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर चीज हम समझ गए कि सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ये दो सब्सटेंस, पहले है प्योर और दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक तरह के एटम से ही मिलकर बना हो, एक या एक से ज्यादा, टू एंड मोर एटम से मिलकर बना हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एयर में हमारा ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के चीजें मिलकर हमारे एयर को बना रहा है। तो एयर एक एग्जाम्पल है किसका अर्पित, किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर। मिक्सचर। मैम मिक्सचर। हाँ मिक्सचर है। तो मैम मिक्सचर। हाँ, तो मिक्सचर टर्म को यहाँ पे आप समझिए, जो आपको बड़े बड़े ब्लॉक लेटर में आपके बुक में दिया हुआ था कि मिक्सचर, most of these materials are mixture, that is they are made up of two and more substances. For example, air is a mixture of very many gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Similarly, milk is also a mixture. Milk भी mixture है। कैसे भाई? तो अगर मिल्क को अगर निकालिए तो मिल्क केवल पानी से नहीं मिलकर बना है, मिल्क में आपका फैट भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो मिल्क भी हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंस का या मिक्सचर का? मैम मिक्सचर का। मिक्सचर का, वेरी गुड। मैम मिक्सचर और का। चीज मिक्सचर के बारे में जान लो कि इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल नहीं होता। मान लो कि अगर ये कोई मिल्क का कंटेनर है, तो इसमें फैट का प्रोपोर्शन कुछ अलग हो सकता है, वाटर का प्रोपोर्शन मतलब इक्वली नहीं होता उसमें। देखिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्सचर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रकार, ठीक है। तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप। टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप। एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, है ना। पहला होता है होमो,
होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमोजीनियस कोई बताएगा मुझे? होमो कुछ बताएगा? स्वतंत्र? स्वतंत्र कुछ बताओगे? No, ma'am. Mixture having different position over its different parts. सिंपल भाषा में देखते हैं, मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। से हम आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मिक्सचर which has uniform composition। ठीक है, पहला क्या है, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, समान होगा। ठीक है, अगर मान ले एक ग्लास है, ठीक है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में किस चीज का भाई? इस ग्लास में सॉल्यूशन है हमारा लेमन और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का और नींबू का यूनिफॉर्म होगा, सारे में एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा डिसॉल्व करेगा, यहाँ पर कम डिसॉल्व करेगा, यहाँ पे कम मतलब यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे टर्म लिखा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक और चीज होमोजेनियस में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स है यू कांट सी, यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। आप होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप लेमन, अगर आप शुगर और वाटर को घोल रहे हो, ठीक है, आप शुगर और वाटर को घोल रहे हो, तो शुगर आप कहीं से भी उस शुगर में उस सॉल्यूशन से एक चम्मच बॉटम के सरफेस से या अपर सरफेस से निकाल के एक चम्मच आप उसको चखिए, तो उसमें आपको कंपोजिशन जो मिलेगा शुगर और वाटर का सेम होगा सारी जगह पे, मतलब पूरे हिस्से में। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब यही कि पूरे हिस्से में जो कंपोजिशन हुआ शुगर और वाटर का वो सेम हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, एक समान हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आप होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। यू कांट सी द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। आप होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स। मोस्टली केस में आप पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में बराबर मात्रा में बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बॉटम वाले सरफेस पे कुछ ज्यादा है, टॉप में बॉटम में ज्यादा है और बॉटम ये टॉप वाले लेयर में कम है, नहीं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि जो बांटा जा रहा है कंपोनेंट का हिस्सा वो सारे में इक्वली हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम शुगर को पानी के साथ घोलते हैं तो आप इसके नीचे वाले सरफेस से निकालिए एक चम्मच शुगर के सॉल्यूशन को या फिर ऊपर वाले से, आपको इसका कंपोजिशन सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे में ज्यादा मिलेगा, आप चखोगे तो नीचे वाला ज्यादा मीठा मिलेगा और ऊपर वाला कम मिलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन, जिसमें जो कंपोनेंट्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें एग्जांपल्स बहुत तरह के हैं, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट का, सॉल्ट एंड वाटर का, और किसका बताओ अर्पित, और कुछ बताओ। Sugar and salt. Lemon water. लेमन वाटर, लेमन वाटर, Lemon juice. और बताओ। Lemon water. Server. मैम सत्तू वाटर. मैम नहीं। गुड़ के साथ पानी. नहीं, आप इसको क्या बोलते हैं, मैंने भी क्या बोला कि उसमें आपको
डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा लेकिन पार्टिकल्स भी नहीं दिखेंगे। मोस्टली केस में पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे आपको होमोजीनियस में। मैंने भी एक ये भी पॉइंट हुआ ना, यू कांट सी द पार्टिकल्स ऑफ इन होमोजीनियस मिक्सचर, आप पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर आप समझ गए? Yes, ma'am. चलिए Yes. इसको एक बार आपकी बुक से रीड कर Yes, लेते हैं। ma'am. होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट व्हिच हैव सेम कंपोजिशन। होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। is that which has the same composition throughout, that is its components are uniformly distributed। मैंने भी आपको समझाया कि यहाँ पर जो components होंगे उनका बंटवारा जो होगा पूरे सॉल्यूशन में, पूरे इसमें बराबर होगा। ऐसा नहीं कि आपका नीचे वाले हिस्से में ज्यादा होगा, ऊपर वाले में कम होगा, तो ये होमोजेनियस होगा ही नहीं। तो ऐसा मिक्सचर, मिक्सचर वर्ड में मैंने आपको समझा दिया कि मिक्सचर किसे कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना हो, इसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं लेमन वाटर और लेमन शुगर वाटर का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लेमन भी है, वाटर भी है और शुगर भी है। यहाँ पर ये जो मिक्सचर तैयार हुआ दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो ये हमारा मिक्सचर कहलाया। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है और सेम होता है, पूरे वाले हिस्से में, पूरे वॉल्यूम में, पूरे इसमें बराबर होता है, इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, अलोयल हो गया, ये एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। उसके ऑपोजिट में चले जाएं हम, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। A mixture, देखो यहाँ लिखा हुआ heterogeneous mixture is that which does not have same composition throughout, that is its components are not uniformly distributed, hence its different part can be distinguished from each other। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन, इसको भी लिख देते हैं, आप लोग चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। A mixture which have non-uniform composition, EHROU, throughout its mass। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन, यहाँ पे थ्रूआउट इट्स मास। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा था कि अगर इस पूरे मास पे हम देखें, पूरे मास को अगर निकालें, तो यहाँ पे कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ और इक्वल हुआ, इस तरह का हमने कहा होमोजेनियस। वही उल्टा कर देंगे जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रूआउट इट्स मास में। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैंने एक तैयार किया किस चीज का सॉल्यूशन, सैंड का, ये हमारा वाटर है, इसके साथ हमने ऐड किया सॉइल। तो सॉइल को देखोगे आप, मिट्टी को देखोगे, कि आपको इनके पार्टिकल्स विजिबल, ये दिखाई भी पड़ते हैं। याद रखोगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें देख पाओगे, पहचान पाओगे, ठीक है, बता पाओगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कंपोनेंट्स का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो मान लो कि मैंने इस पानी में मिट्टी को डिसॉल्व किया, घोला, वो कंप्लीटली तौर से वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, आपको इनके पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है बॉटम वाले हिस्से में कुछ देर बाद जाके थोड़ा आपको ज्यादा बैठ जाएंगे, हो सकता है ये बॉटम में कुछ ज्यादा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हुआ सॉइल, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म हुआ? नहीं, क्योंकि बॉटम वाले हिस्से में ये ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है और ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखिए हम पढ़ते हैं, is that which does not have same composition throughout, that is its components are not uniformly distributed, hence its different parts can be distinguished from each other। जैसे कि एग्जांपल बताया गया है कि अगर हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं सैंड इन वाटर, तो सैंड को अगर आप पानी में घोलोगे तो क्या ये इक्वली तौर से यूनिफॉर्म तरीके से सारे में डिसॉल्व करेगा, मिक्स होगा? नहीं होगा, यहाँ पर इक्वली तौर से नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि आयरन इन सल्फर पाउडर, पीपल्स इन राइस, पीपल्स को अगर आप इसमें चावल में डालोगे तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं,
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मिक्सचर, किस तरह के मिक्सचर के? तानिया, ये किस तरह के मिक्सचर के एग्जांपल है? Heterogeneous. हेट्रोजीनियस। मैम heterogeneous. हाँ, वेरी गुड। ये हमारा होता है एग्जांपल है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सचर टर्म को जाना कि मिक्सचर कहते किसे हैं? ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो अलग एटम या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture, a mixture which has uniform composition throughout its mass, is called homogeneous mixture. Generally आप इसमें आप particles को नहीं देख पाओगे। होमो में आप शुगर को घोलते हो पानी में, क्या उसके particles को देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? No, ma'am. लेकिन वही बात है No, ma'am. हेट्रोजीनियस की, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का पूरे मास में। दूसरा, आप इनमें पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि भाई ये सैंड का पार्टिकल है, ये इसका पार्टिकल है, ये उसका पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर के टाइप्स। ठीक है, एक आपकी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बॉक्स में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम डिसऑनेस्ट पर्सन्स mix harmful and cheap components with the pure substance to earn money, to earn more profits. अब pure substance हम लोग समझ चुके हैं, the sugar क्या है? Pure Ma'am, pure हाँ, substance. अगर आप देखेंगे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से तो केवल आपको उसमें एक ही तरह का शुगर ही दिखेगा, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में जो बहुत तरह के डिसऑनेस्ट, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? सस्ते और चीप सामान को क्या करते हैं? उस प्योर सब्सटेंस में ऐड करते हैं ताकि वो ज्यादा मनी अर्न कर सके, ज्यादा प्रॉफिट उठा सके। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्स व्हाइट स्टोन इन राइस और ड्राइड पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर, दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। लोग क्या करते हैं भाई, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, चावल व्हाइट होता है, उसमें क्या करते हैं? ये व्हाइट कंकर को डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, उसमें क्या करते हैं? प्लास्टिक का भी चावल डाल देते हैं। हाँ, तो लगता है शाहजेब ने देखा है। ठीक है, दे मिक्स व्हाइट स्टोन्स इन राइस और ड्राइड पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर। ये क्या करते हैं? काली मिर्च, जिसे हम गोल मिर्च भी कहते हैं, उसमें ये सूखे हुए पपाया के सीड्स को डाल देते हैं। दिस is called adulteration. इसे हम क्या कहते हैं? adulteration कहते हैं, which is something that should not be done at all. इस तरह की चीजें हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हमें, अगर हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम आपको ऐसा चाहिए, मतलब ये करना चाहिए कि हम ऐसी जगह पे जाके सामान लें, जो इंसान, जो दुकान रिलायबल हो, ऐसा शॉप पे जाके हमें सामान लेना चाहिए जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज को लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अडल्ट्रेशन समझ लिया हम लोगों ने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कैसे हम मिक्सचर से अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट करें, इसे हमें पढ़ना है। मिक्सचर समझ चुके हैं हम लोग, मिक्सचर भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना, भी हम लोगों ने पढ़ा ना, कंपोनेंट कह लो या सब्सटेंस कह लो। ठीक है, तो मिक्सचर से कैसे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। The components of a mixture can be separated by simple physical method. तो simple method को इस्तेमाल कर हम मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। The methods for separation of mixture are based on difference in the properties of their components. Depend करता है कि मिक्सचर को हम कैसे डिफरेंट करें उनकी प्रॉपर्टीज के, विविधताओं के इसमें। There are many different methods by which components of mixture can be separated. बहुत ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके दिए गए, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, कैसे, मतलब सॉलिड विद सॉलिड, जैसे राइस के साथ जो हम लोगों ने व्हाइट स्टोन डाला था, यहाँ पे व्हाइट स्टोन भी सॉलिड है और राइस भी हमारा सॉलिड है, तो कैसे हम सेपरेट करें ऐसा मिक्सचर जो सॉलिड के साथ हो, दूसरा सॉलिड विद लिक्विड के साथ हो, और तीसरा लिक्विड विद लिक्विड हो। So let us discuss them one by one in detail. चलिए हम इन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अर्पित, Yes, ma'am. मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड्स ये पढ़ो तो, हैंड पिकिंग मेथड ये पढ़ो तो।
Mixture of solids with solids. Hand picking. The components of a solid mixture can sometimes be separated by picking them with hands. This method is used when components of the mixture are of different colors, shapes, or sizes, and the quality of the mixture is small. Examples of separating the components of a mixture by hand picking are separating pebbles from rice or dal or separating grass from mint leaves. हैंड पिकिंग मतलब हाथों से चुनना, पिक मतलब निकालना, चुनना, ठीक है, हटाना, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो सॉलिड के बीच होता है। हम क्या करते हैं, जो भी इसमें इम्प्योरिटी होता है, वो इम्प्योरिटीज शेप साइज अलग अलग जो हो सकते हैं, तो उससे हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं हाथों के जरिए, हैंड पिकिंग मेथड। इसमें हम, आपके घर में कभी कभी देखना, मम्मी जो होती है चावल बनाने से पहले चावल को एक बार जरूर देखती है कि भाई इसमें कुछ है तो नहीं, है ना, कुछ गंदगी तो नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है, Yes, ma'am. है ना। उसको अपने हाथों से निकाल के सेपरेट करती है। इस मिक्सचर से सॉलिड जो भी चीज में मौजूद होगा वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा ना, हो सकता है उसमें फीबर्स हो सकता है उसमें कुछ दूसरा सीड्स हो, तो उसको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से ही सेपरेट कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ, और मैम, हाँ शाजी, और मैम इस काम में बहुत टाइम भी लगता है। हाँ लगता है, लेकिन आजकल जमाना बहुत चेंज हो गया। पहले चावल जो है उसमें बहुत इम्प्योरिटी, बहुत गंदगी है, तो साफ करते करते एकदम टाइम लग जाएगा, लेकिन आजकल मार्केट में एक से फ्रेश चावल अवेलेबल है, ठीक है। तो इस मेथड से हम सेपरेट करते हैं फीबर्स को राइस और दाल से, यहाँ तक कि हम ग्रास से मिंट को सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीफ, हम ग्रास को मिंट लीफ से कैसे सेपरेट करते हैं, ये भी हैंड पिकिंग मेथड से ही हम करते हैं। दूसरा है हमारा थ्रेशिंग। तानिया को पढ़ो थ्रेशिंग को। Okay, ma'am. This method is generally used by farmers to separate the grains from the stalks. After harvesting, the dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. In large farms, threshing is done by using machine called threshers. पढ़ लिया? Yes. ठीक है, ये जो मेथड है, ये थ्रेशिंग, ये एक ऐसा मेथड जो साधारणतः फार्मर्स करते हैं सेपरेट करने के, अपने अनाज को, ग्रेन्स मतलब अनाज को, स्टॉक मतलब डंठल या भूसा उसा टाइप का चीज को सेपरेट करने के लिए करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या है, देखो एक हार्वेस्टिंग दिया हुआ है आपके ड्यूनो में कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। हार्वेस्टिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे हम पके हुए अनाज को काटते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो कटे हुए अनाज से, इकट्ठा किए हुए अनाज से हम ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करें स्टॉक से या हस्क से, इस मेथड से ही हम थ्रेशिंग मेथड से ही करते हैं। इसमें होता है क्या, द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेश्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स। हम इन्हें पीटते हैं, जमीन पर इस तरह से पीटते हैं, है ना, ताकि इससे हमारा जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। इन लार्ज फार्म थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन फॉर थ्रेशर्स। दिया हुआ थ्रेशिंग जो है एक मेथड है जिससे हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टॉक से या हस्क से। ये जनरली फार्मर्स करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो हार्वेस्टेड जो क्रॉप होता है, इकट्ठा जो काटा हुआ क्रॉप होता है, इकट्ठा किया हुआ क्रॉप, ये अनाज होता है, उसको हम जमीन पर पीटते हैं और उससे ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए किसान एक मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रेशर्स, ठीक है। Do you know the process of cutting and gathering the ripe grain crops is called harvesting, ठीक है। A farmer machine called combine is used for both harvesting and threshing। आजकल किसान जो एक combined मशीन combined मशीन एक ऐसा मशीन जो दो काम कर रहा है भाई, थ्रेशिंग वाला भी काम कर रहा है और हार्वेस्टिंग वाला भी काम कर रहा है। भाई हार्वेस्टिंग मतलब काट भी रहा है, जो पके हुए अनाज है क्रॉप से उनको काट भी रहा है, हार्वेस्ट भी कर रहा है, और उसको थ्रेशिंग भी, यानी कि थ्रेश मतलब उससे अनाज जो कटे हुए हैं, जो अनाज कटे हुए क्रॉप्स हुए हैं, उनसे ग्रेन्स को सेपरेट भी कर रहा है। तो इसके लिए आजकल एक कंबाइन मशीन आ गया जिसे हम कहते हैं कंबाइन, ठीक है। एक मशीन का नाम है कंबाइन, ठीक है। ये तो हो गया दो मेथड, हैंड पिकिंग मेथड और थ्रेशिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिक्सचर है भाई, स्टॉक हो गया, ग्रेन्स हो गया, मिक्सचर ही ना, दो से अलग
तो इसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चावल से कंकर हटा रहे हैं, अलग तरह के इम्प्योरिटीज को हटा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मिक्सचर से, चावल वाले मिक्सचर में भाई पीबल्स भी है, कुछ अलग तरह के सीड्स भी हैं, इनको भी हम सेपरेट कर रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड से। चौथा पढ़ो भाई संजना, विनोइंग। This method is used to separate light husk from heavier grains like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component, the husk, get blown away to a distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate chips. पढ़ लिया? Yes, ma'am. Winnowing, this method is used to separate lighter husk from heavier grains, like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter components husk get blown away to the distance, while the heavy component or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate pieces. देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो ना, एक लेडी का डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये आपको Yes, दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आप Yes, देख रहे होंगे कि एक लेडी है, थोड़ी हाइट पे चढ़ गई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो विनोइंग मेथड से ग्रेन्स को किससे, हाथ से, यानी कि पॉल भूजा से सेपरेट कर रही है, ठीक है। सेपरेट करी, थोड़े हाइट के ऊपर चढ़ जाती है भाई, वो इस तरह के स्प्रे में उस मिक्सचर को लिए रहती है जिसमें हस्क भी होता है और ग्रेन्स भी होता है। अब इसे सेपरेट करना है, वो थोड़े ऊंचे हाइट पे चढ़ जाती है और इस तरह से उसको नीचे की ओर ड्रॉप कर रही होती है जो मिक्सचर होता है। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होगा, जो हल्का जो वजन में होगा, वो हवा के बहाव से, वो क्या होगा, हवा के बहाव से दूसरी ओर जाके इकट्ठा हो जाएगा, और जो हेवी पार्टिकल्स होगा वो नीचे की ओर। विनोइंग मेथड से जो लाइटर पार्टिकल्स होता है और हेवियर पार्टिकल्स हो, उनको हम सेपरेट कर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइटर पार्टिकल को भी हम सेपरेट कर रहे हैं और हेवियर पार्टिकल को भी हम सेपरेट कर रहे हैं विनोइंग मेथड से, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 3 तरह के मेथड्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने मिक्सचर में अलग अलग तरह की कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाए ये पढ़ा। पहला मेथड हमने पढ़ा हैंड पिकिंग मेथड, हाथों से पिक करना, चुनना, निकालना, इसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ये बहुत कॉमन है, हमारे घरों में इस्तेमाल में अभी भी आता है, ठीक है। दूसरा था थ्रेशिंग, थ्रेशिंग से भी क्या कर रहे हैं हम अनाज को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा था हमारा विनोइंग मेथड, इसमें क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स को और हेवी पार्टिकल्स को एक टाइम पे ही अलग कर रहे हैं, आप इसमें आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के मेथड्स, सीविंग मेथड्स और भी जो सब्लिमेशंस है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर bye, ma'am.